ओम श्री साईं नाथाय नमः। आज की इस दिव्य यात्रा में मैं आपको साईं बाबा का एक गुप्त उपाय एवं चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह उपाय उन भक्तों के लिए है जिनकी ज़िंदगी हर दिशा से टूट चुकी है। जब हार में अंधेरा हो, रास्ते बंद लगे, मन घबराया हो, तो ऐसा महसूस हो कि अब कोई सहारा नहीं बचा। ऐसे समय में साईं बाबा के उपाय साधारण नहीं होते हैं। बाबा के उपाय सिर्फ मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ही नहीं होते, वे दिल, सोच और नियति तक को बदल देने की शक्ति रखते हैं। और आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें कोई कठिन पूजा नहीं है, कोई बड़ा खर्च नहीं है और ना ही कोई लंबा अनुष्ठान। फिर भी यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है। यह है साईं बाबा के 11 दिवसीय सत्यदीप का उपाय। सत्यदीप उपाय को कैसे करना है, पहले तो हम इसकी शक्ति को समझते हैं। सत्यदीप उपाय की शक्ति क्यों अद्भुत है? कहा जाता है कि यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि पहले ही 11 दिनों में जीवन में परिवर्तन दिखने लगता है। कभी बंद रास्तों में अचानक रोशनी दिखती है, कभी बरसों से रुकी हुई चीज़ें चल पड़ती हैं, कभी टलती हुई बुरी खबर रुक जाती है और कभी जीवन में चमत्कारिक नई शुरुआत हो जाती है। इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह साईं बाबा से सीधा जुड़ाव स्थापित करता है। यह दीपक द्वारका माई की पवित्र धुनी की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। साईं सच्चरित्र में स्वयं बाबा कहते हैं, सत्य ही ईश्वर है और जो व्यक्ति अपने घर में सत्य का दीप जलाता है वह सीधे मेरी धुनी की रोशनी से जुड़ जाता है। आइए समझते हैं कि सत्यदीप उपाय में क्या उपयोग करना चाहिए। इस उपाय में किसी महंगे तेल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रयोग होता है सरसों का तेल, क्योंकि यह बाबा को प्रिय है और इसे द्वारका माई की धुनी के समान माना गया है। सत्यदीप उपाय करने की विधि समझिए। यह उपाय लगातार 11 दिनों तक करना है, हर रात ठीक 9 बजे। आप विधि समझिए। एक छोटा सा दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, दीपक को सामने रखिए और घर में यथासंभव शांति बनाए रखें। दीपक जलाते समय केवल एक मंत्र बोला जाता है, जिसे सत्यदीप मंत्र कहा जाता है। मंत्र देखिए, ओम साईं सत्य रूपाय दीपम प्रदीपयामि। ओम साईं सत्य रूपाय दीपम प्रदीपयामि। मंत्र का अर्थ है, हे साईं बाबा, आप सत्य के स्वरूप हैं। इस दीपक के प्रकाश से मेरी किस्मत का अंधेरा दूर करें। इस मंत्र को 21 बार जाप करें। जप करते समय दीपक की लौ को ध्यान से देखते रहें। यह उपाय केवल मंत्रों का नहीं है, यह दृष्टि, ध्यान और मन की शुद्धि का उपाय है। जब आप दीपक को निहारते हैं तो आपकी आंखों के माध्यम से मन की अशांति बाहर निकलने लगती है और आपकी ऊर्जा स्थिर होने लगती है, क्योंकि कोई भी चमत्कार मन की शांति से ही शुरू होता है। उपाय का दूसरा अनोखा भाग, जब दीपक बुझ जाए तो उसकी बाती को फेंके नहीं। हर दिन की बाती बाबा की तस्वीर या मूर्ति के पास एक छोटे से कटोरे में जमा करते जाएं। 11 दिनों की सारी बातियां उसी कटोरे में रखें। 12वें दिन सुबह इन सभी बातियों को तुलसी या किसी पौधे की जड़ में रख दें। पुराने समय में बाबा कहा करते थे, जिस समस्या का हल चाहिए उसे धरती को सौंप दो, वह हल बनकर तुम्हारे पास लौट आएगी। भक्तों का आइए, जिन्होंने यह किया है उन भक्तों के अनुभव क्या कहते हैं। 5वें 6ठे दिन में मन हल्का होने लगता है। 7वें 8वें दिन अटकी चीज़ें चलने लगती हैं। 11वें दिन तक या तो रास्ता खुल जाता है या समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। किसी को इंटरव्यू का कॉल आया, किसी का कोर्ट केस शांत हुआ, किसी की बीमारी में सुधार हुआ, किसी के टूटे रिश्ते जुड़ने लगे और किसी के जीवन में दिशा मिलने लगी। एक बात बहुत जरूरी, साईं बाबा ने स्पष्ट कहा, दीपक तब तक शक्तिशाली नहीं बनता जब तक मन में सत्य ना हो। इन 11 दिनों में झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। अगर गलती हो जाए तो दीपक जलाकर बाबा से क्षमा मांग लें। मनोकामना कैसे रखें? दीपक जलाते समय अपनी समस्या बाबा से साफ और सच्चे शब्दों में कहें। बाबा मुझे नौकरी चाहिए, बाबा मेरा पैसा अटका हुआ है, बाबा मेरे घर में शांति नहीं है, बाबा मेरे बच्चों की रक्षा करें। आपकी जो भी इच्छा है वो बोलिए, उतनी ही सच्चाई से कहिए जितनी सच्चाई दीपक की लौ में होती है। 12वें दिन क्या करें? 12वें दिन बाबा
कि एक सरल पूजा करें, एक लोटा पानी, एक फूल और दिल से धन्यवाद, बस इतना कहें। बाबा सत्यदीप का प्रकाश मेरे घर में बनाए रखना। मैं श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर चलता रहूँगा या चलती रहूँगी। साईं बाबा कभी चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते, वे हमेशा भाव देखते हैं। बोलिए जय साईं राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम साईं राम।